सर्दी का मौसम जोरों पर है और इस मौसम में लड्डू वगैरह बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। और आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ सोंठ के लड्डू। ये लड्डू आप चच्चा के लिए भी बना सकते हैं और इन लड्डुओं को आप सर्दी के मौसम के अलावा भी पूरे साल खा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लड्डू के लिए सबसे पहले हम आटे को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। तो गैस को ऑन करके हमें मीडियम लो रखना है और बीच बीच में चलाते हुए आटे को बढ़िया खुशबू आने तक और कलर चेंज होने तक भून लेना है। मैं आटे को बिना घी के ही भून रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा घी डालकर भी आटे को भून सकते हैं। तो अभी देखिए आटा जो है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है। आटे को एक बड़ी परात में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं। ये कच्चे मखाने हैं, अभी हमने मखानों को भूना नहीं है। तो अभी मिक्सर जार में हम थोड़े थोड़े करके 2 बार में मखानों को दरदरा ग्राइंड करेंगे पहले और उसके बाद इनको भून लेंगे। तो अभी पल्स मोड पर यानी कि मिक्सर को बीच बीच में रोकते हुए हमें ग्राइंड करना है मखानों को, जिससे कि वो दरदरे रहेंगे और उनका पाउडर नहीं बनेगा। तो ये हमने मखानों को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। थोड़े बहुत मखाने अगर साबुत रह भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बाकी के जो बचे हुए मखाने हैं उनको भी हमें मिक्सर जार में डाल करके दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो ये मखाने भी ग्राइंड हो गए हैं, इनको भी हम बोल में निकाल लेते हैं। तो ये हमने सारे मखाने ग्राइंड कर लिए हैं, क्योंकि जो मखाने थे वो ज़्यादा क्वांटिटी में थे, इसलिए मैंने 2 बोल में इनको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी हम इनको अलग रख देते हैं और लड्डुओं में डालने के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स को अब हम फ्राई कर लेंगे, यानी कि अच्छे से भून लेंगे। तो अभी पैन में हम 1 बड़ा चम्मच घी डाल करके मीडियम लो फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो गया है तो ये मैंने ली है 50 ग्राम किशमिश। इसको हम घी में डाल करके फ्राई कर लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए इसको लगातार चलाते नहीं, बस 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है किशमिश को फ्राई होने में। तो अभी आप देख सकते हैं कि किशमिश पूरी फूल गई है, मतलब कि ये फ्राई हो चुकी है। तो इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। ये मैंने लिए हैं 100 ग्राम बादाम। इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहें तो साबुत ड्राई फ्रूट्स को पहले आप फ्राई कर ले और उसके बाद उनको दरदरा ग्राइंड कर ले मिक्सर जार में डाल करके। लेकिन मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस में कट करके फ्राई कर रही हूँ, जिससे कि हमें उनको बाद में ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। तो जो बादाम है उनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, वो अच्छे से सिक गए हैं। तो इनको हम थाली में निकाल लेते हैं। अब वापस से पैन में 1 चम्मच घी और डालेंगे और गरम कर लेंगे घी को हल्का सा। ये मैंने लिए हैं काजू, ये भी 100 ग्राम है और इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। काजू को हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं लड्डुओं में। तो अभी काजू भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हमें थाली में निकाल लेना है। ये जो घी बचा हुआ है ना पैन में, इसमें हम ये 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ जो नारियल का गोला है ये डाल देंगे। इसको भी हमें हल्का हल्का कलर चेंज होने तक सेक लेना है। नारियल जो है वो जल्दी खराब होता है, जल्दी महक आने लगती है नारियल में से, इसलिए नारियल को अच्छे से सेक लेना है, बढ़िया से सेक लेना है, जिससे कि जो लड्डू है हमारे वो खराब नहीं होंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा लड्डुओं में नारियल का और लड्डू खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो अभी देखिए नारियल का कलर जो है वो चेंज हो गया है, नारियल अच्छे से भुन चुका है। तो इसको भी हमें थाली में निकाल लेना है। अब पैन में हम आधा कप घी डाल करके गरम कर लेंगे और गैस को मीडियम लो ही रखना है। घी गरम हो गया है और ये मैंने लिया है 100 ग्राम गोंद। तो अभी थोड़ा थोड़ा गोंद डाल करके हमें फ्राई कर लेना है। एक साथ ज्यादा गोंद न डालें, क्योंकि गोंद फूलता है और अगर ज्यादा गोंद एक साथ आप डाल करके फ्राई करेंगे तो गोंद अच्छे से सेकेगा नहीं और अंदर से कच्चा रह जाएगा। गोंद बहुत फायदेमंद होता है और लड्डू बहुत ही बढ़िया बनते हैं गोंद डालने से। अगर आप गोंद न डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। गोंद भूनने के बाद ये जो घी बचा हुआ है ना पैन में, इसमें हमने जो मखाने दरदरे ग्राइंड किए थे पहले, वो पूरे डाल देंगे। अब इन मखानों को हमें अच्छे से भून लेना है, अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेना है। मखाने अब अच्छे से भुन गए हैं और देखिए इजीली टूट भी रहे हैं।
तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे। आटा जो हमने लड्डुओं के लिए भूना था वो भी अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने भूने थे ये पूरे अब हम आटे में डाल देंगे। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये जो गोंद है ना इसको स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हम मिक्स करेंगे आटे में, जिससे कि ये थोड़ा सा क्रश हो जाएगा। तो ये जो सोंठ के लड्डू हैं ये आप साल भर तक खा सकते हैं। सर्दी और बरसात के मौसम में तो स्पेशली हम इन लड्डुओं को खाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप इन लड्डुओं को साल भर खा सकते हैं और इन लड्डुओं को आप जच्चा को भी बना करके दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो अभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे ये भुने हुए मखाने और अब मखानों को भी हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मखाने भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो ये मैंने 300 ग्राम घी लिया है जिसको कि मैंने मेल्ट कर लिया है। इसको हम पूरा डाल देंगे इसमें। सर्दियों में जो घी होता है ना वो जम जाता है, तो ऐसे ही अगर हम घी को डालेंगे ना तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए मैंने घी को मेल्ट कर लिया है जिससे कि वो इजीली इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। घी को हमें इसमें अच्छे से बढ़िया से रगड़ रगड़ कर मिक्स कर लेना है, जिससे कि घी डालने की वजह से इसमें बिल्कुल भी गुठले ना पड़े। तो जो घी है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी हम बना रहे हैं सोंठ के लड्डू। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम सोंठ ली है। ये पूरी सोंठ हमें इसमें डाल देनी है और अब सोंठ को भी हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सोंठ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है, बहुत ही फायदेमंद है। और इसकी जो तासीर होती है वो भी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में स्पेशली सोंठ का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा होता है। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, वात और सर्दी जुकाम में सोंठ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। तो जो सोंठ है उसको भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और मुट्ठी बांधकर देखने से ये देखिए लड्डू जैसा बन रहा है। मतलब कि जो घी हमने इसमें डाला है वो सफिशिएंट है, इसमें अब बिल्कुल भी घी डालने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये जो मिक्सचर है लड्डू का ये तैयार हो गया है। इसमें डालने के लिए अब हमें गुड़ का सिरप यानी कि गुड़ की चाशनी तैयार करनी है। तो ये मैंने 1 किलो गुड़ लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है जिससे कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। 2 चम्मच भर करके हम इसमें घी डाल देंगे। घी डालने से बहुत ही बढ़िया शाइन आएगी गुड़ में और जो गुड़ है वो जलेगा भी नहीं और लड्डुओं में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा गुड़ का। 1/4 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। गैस को ऑन करके हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेना है। गुड़ का सिरप बनाने के लिए पानी जो है वो अभी इसमें कम लग रहा है, तो 1/4 कप पानी हमने पहले डाला था और 1/4 कप पानी मैं इसमें अभी और डाल दे रही हूँ। तो जो गुड़ का सिरप है ना वो एकदम परफेक्ट बनेगा, एकदम सही से बन जाएगा। अब बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे ही हमें जो गुड़ है उसको मेल्ट कर लेना है। गुड़ जो है वो पूरा मेल्ट हो गया है और अब बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमें लगातार चलाते हुए गुड़ को और पका लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि बढ़िया से झाग आने लगा है गुड़ में और गुड़ का सिरप जो है वो अब बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और ये जो लड्डुओं का मिक्सचर है ना इसमें हम थोड़ी सी इस तरीके से जगह बना लेते हैं गुड़ का सिरप डालने के लिए। अब गुड़ के सिरप को हमें छान करके फटाफट से इसमें डाल देना है, क्योंकि गुड़ में काफी ज्यादा कचरा वगैरह होता है तो वो छानने से निकल जाता है, इसलिए हम इसमें गुड़ के सिरप को छान करके डाल रहे हैं। गुड़ का ये जो सिरप है यानी कि ये जो गुड़ की चाशनी है ये अभी काफी ज्यादा गर्म है, तो अभी कछुली से हम इसको मिक्स करेंगे लड्डुओं के मिक्सचर में। हाथ से बिल्कुल भी मिक्स ना करें वरना हाथ जलने लगेंगे। तो अभी ये जो गुड़ का सिरप है ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अभी हम हाथ से इसको अच्छे से फटाफट से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि जो गुड़ है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो कहीं कम मीठा कहीं ज़्यादा मीठा नहीं रहेगा और जो लड्डू है वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे, एकदम परफेक्ट मीठे बनेंगे। गुड़ को अब हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो एक थाली ले लेते हैं लड्डुओं को रखने के लिए और थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले करके दोनों हाथों से इस तरीके से दबाते हुए हमें लड्डू बना लेना है।
तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनकर के तैयार हुआ है। आपको इसमें ढेर सारा घी और काफी सारे ड्राई फ्रूट्स नजर आ रहे होंगे। इसको हम थाली में रख लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हम इस सारे लड्डू बना करके तैयार करने हैं। अभी ये जो लड्डुओं का मिक्सचर है ये हल्का हल्का गर्म है और गरम गरम में ही हमें फटाफट से लड्डू बना लेने हैं। अगर मिक्सचर ठंडा हो भी जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस मिक्सचर को आप कढ़ाई में ट्रांसफर करके एकदम लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हल्का सा गर्म कर लें और उसके बाद आप लड्डू बनाएंगे तो लड्डू आसानी से बन जाएंगे। आपका मिक्सचर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। तो ये सारे लड्डू हमने बना लिए हैं और देखिए कितने बढ़िया एकदम परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। और ये एक लड्डू मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है, कितनी आसानी से टूट रहा है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। तो आप इस तरीके से गुड़ सोंठ के लड्डू बनाइए और रोजाना एक लड्डू सुबह एक लड्डू शाम को गरम गरम दूध के साथ खाइए और स्वस्थ रहिए। और शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।